बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आज हम कोकोनट बिस्किट घर पर ईज़िली रेडी करेंगे, बहुत ही आसान वे में। मैं आपको ये बेकरी से बेहतर बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी है जिसे आप घर आए मेहमानों के लिए ईज़िली बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मुकम्मल देखिए ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आ सके। यहाँ पर कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए मैंने एक बड़ी प्याली मैदा लिया है और एक छोटी प्याली यहाँ पर मैंने घी लिया है। मैदा जितना होगा उससे आधा घी इसके अंदर जाएगा। एक प्याली मैंने शुगर पाउडर ले लिया है। एक प्याली मैंने कोकोनट का बुरादा ले लिया है जो ईज़िली मार्केट से मिल जाता है। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके घी शामिल करेंगे। एक बड़ी प्याली ली थी मैंने मैदे की और इसके अंदर मैंने आधी प्याली घी ऐड कर दिया है। घी की जगह आप बटर ऐड कर सकते हैं, बट आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना है। चम्मच की मदद से जितना हो सका मैंने इसको मिक्स किया। अब हम इसको अपनी उँगलियों से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसे गूँथना है, ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से नहीं गूँथना है, वरना इसका घी जो है वो बाहर निकल आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने उँगलियों की मदद से इस तरह से इसको गूँथ लिया है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। 2 चुटकी मैं इसके अंदर मीठा सोडा, जो हम आम रूटीन पर खानों में यूज़ करते हैं, वही ऐड कर दिया है। 1 प्याली मैं इसके अंदर पिसी हुई शुगर ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1 प्याली हम इसके अंदर नारियल का बुरादा ऐड करेंगे। पंसार स्टोर से ये इजीली मिल जाता है, आपने यही वाला ऐड करना है, फ्रेश वाला ऐड नहीं करना है। 2 चुटकी मैं इसके अंदर पिसी हुई इलायची ऐड कर रही हूँ, आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। इसे हल्के-हल्के हाथों से हम गूँथ लेंगे। तो थोड़ा ड्राई लग रहा है तो मैं दोबारा से घी इसके अंदर ऐड करूँगी। घी को आपने मेल्ट करके ऐड नहीं करना है, बल्कि आपने रूम टेम्परेचर पर ही इसे ऐड करना है। जो भी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो 1 चम्मच दूध का ऐड कर सकती हैं। अब हम एक प्लेट रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने प्लेट को ऑयली कर लिया है। घर पर मौजूद किसी भी बर्तन की आप प्लेट ले सकते हैं। मैंने एक पतीले की प्लेट ले ली है। इसके ऊपर मैंने सादा पेपर जो है वो रखा है और इसे भी मैंने ऑयली कर लिया है। बटर पेपर या सादा पेपर कोई भी आप ले सकते हैं। दोबारा से यहाँ पर मैंने कोकोनट का बुरादा ले लिया है। तो अब हम इसे शेप दे लेते हैं। तो जिस साइज़ की आप शेप देना चाहें उतना आप ये मिक्सचर ले लें। हल्के-हल्के हाथों से आप इसे पहले इस तरह से बाउल में बना लें और इसके बाद हाथों पर हल्के हाथों इस तरह से प्रेस करके आप बिस्किट की शेप दे लें। ज़्यादा बड़ा या फिर ज़्यादा पतला आपने नहीं करना है, तो इसी साइज़ में बनाएँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इस तरह से क्रैक्स नज़र आ रहे हैं तो इसे भी आप सेट कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर कोकोनट का बुरादा लगाएँगे और बारी-बारी इसी तरह से बिस्किट तैयार करके प्लेट पर रखते जाएँगे। प्लेट जो हमने रेडी की है इसी तरह आपने रेडी करनी है, वरना हमारे जो बिस्किट हैं वो सिंपल प्लेट पर जल सकते हैं। फ्रेंड्स, बारी-बारी इसी तरह से मैं सारे बिस्किट ऐड करके रखती जाऊँगी। 1 प्याली मैदे से हम तकरीबन 20 बिस्किट रेडी करेंगे, जो कि अगर हम बेकरी से खरीदें तो ख़ासे महँगे मिलते हैं। बारी-बारी इसी मेथड से मैंने सारे बिस्किट जो हैं वो रेडी करके प्लेट में रख दिए हैं। टाइम हो तो आप इसे 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, वरना डायरेक्टली भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो कढ़ाई में हम बना रहे हैं, कढ़ाई हो, पतीला हो या फिर प्रेशर कुकर, आप जिस भी चीज़ में चाहें इसे ईज़िली बना सकते हैं। एक कढ़ाई को 5 मिनट पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर बेकिंग स्टैंड रखूँगी। बेकिंग स्टैंड ना हो तो आप सिल्वर या स्टील की कटोरी को उल्टा रख के भी इस तरह से बेक कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बिस्किट्स रख देंगे। दोबारा से हम कढ़ाई का जो कवर है इसे दे लेंगे। तो ख़्याल कीजिएगा कि कहीं से भी स्टीम बाहर ना निकले। तो कवर कर दिया है मैंने। अब मुझे लग रहा था कि स्टीम निकल रही है तो मैं रुमाल की मदद से कवर कर रही हूँ। फ्लेम को पहले मैंने खाली कढ़ाई के अंदर हाई करके गर्म कर लिया है। इसके बाद मैंने बिल्कुल दम वाली आँच पर 35 मिनट के लिए इन्हें पकाया है। 35 मिनट के लिए मैंने दम पर छोड़ दिया था। तो अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर हल्के-हल्के से सॉफ्ट हैं, हम उठाकर देखते हैं कि इनका कलर कैसा आया है। तो तकरीबन ये
पक चुके हैं तो आप कलर वाइज इसे देख सकते हैं, तो हम इसे उठा लेंगे। अगर इस टाइम पर आपके जो बिस्किट हैं वो रेडी ना हुए हों तो मज़ीद 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर आप अगेन दम पर रख दीजिए। तो फिल वक्त ये गर्म है, तो गर्म प्लेट से हम इसे निकाल लेंगे। तो जो स्पेस है वो प्लेट में थोड़ी कम थी, तो इसलिए इसकी जो शेप है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो आप जब बनाएं तो थोड़ा सा फासला रखिएगा बिस्किट्स के अंदर। कलर वाइज आप देख सकते हैं, लास्ट में मैं आप इसे तोड़ कर भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, ट्राई कीजिए और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपको पहली वीडियोज़ की तरह पसंद आई होगी। दुआओं में रखिए अपनी बहन को याद। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।